हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं। इस आखिरी लेक्चर में हम लोग मोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा लेक्चर है और बहुत सिंपल लेक्चर है। ठीक है, चलिए इसको जरा देखते हैं बच्चों, मोड क्या होता है। मोड देखिए, अगर आपको कोई भी एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है, कोई भी एक डेटा अगर आपको दिया गया है और उस डेटा में आप देख रहे हैं कि आपको ऐसा नंबर ढूंढ कर निकालना है जो कि सबसे ज्यादा बार उस डेटा में लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि अगर मैं आपको डेटा दे रहा हूं 1 2 2 3 5 4 2 7 5 3 3 2 1 2 7 1 2। ठीक है, इस डेटा को देखिए बच्चों। इस डेटा में आपको देखना है कि कौन सा वो ऑब्जर्वेशन है जो कि सबसे फ्रीक्वेंटली आपके इस डेटा में नजर आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा बार कौन सा ऐसा डेटा है जो कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा बार 2 रिपीट हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। 2 आपका 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इससे ज्यादा बार रिपीट होता हुआ और कोई दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको इस डेटा में नहीं दिखेगा। तो जो कि 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहां पर जो हमारा मोड होगा वो 2 होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मोड 2 हो जाएगा। तो मोड का मतलब होता है कोई भी एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपको दिया हुआ है, उस डेटा में कौन सा वो ऑब्जर्वेशन है जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। जो डेटा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, उसी ऑब्जर्वेशन को, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, उसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग मोड कहते हैं। तो मोड क्या है? इट इज द वैल्यू which occurs most frequently in a set of observation। जैसे इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसीलिए 2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हमारा मोड हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन से बेस्ड बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, स्टैटिस्टिक्स हमारा एंड हो जाएगा। इसको नोट कर लें बच्चों। बच्चों, ये मोड पे बेस्ड 2 सवाल है। मोड जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी एक गिवन सेट ऑफ डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला जो ऑब्जर्वेशन है वही मोड होता है। तो ऐसे ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे रखे, इसमें 2 डेटा आपको दिया हुआ है। उस डेटा को पता करके देखकर आपको बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ऐसे टेबल बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक टेबल बना लीजिए। इसमें आपका ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद आप टैली कर लीजिए और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा होगा बच्चों। तो आपने ऑब्जर्वेशन देखा, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, कौन कौन से नंबर हैं। देखिए 110 है, 120 है, 130 है, 140 है, और तो कोई ऑब्जर्वेशन मुझे नहीं दिख रहा बच्चों। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस हमारे इस डेटा में गिवन है। और 110 कितनी बार रिपीट हो रहा है? देखिए यहां पर 110 है, यहां पर 110 है, 2 बार रिपीट हुआ, तो टैली कर लेंगे 2। ठीक है, 120 देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4। 130 एक बार, 2 बार, और 140 एक बार, 2 बार। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है 2 4 2 2। अब नोटिस करिए बच्चों, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 120 की है, यानी इस डेटा में 120 जो ऑब्जर्वेशन है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। इसीलिए आपका मोड क्या हो जाएगा यहां पर बच्चों? आपका मोड हो जाएगा 120। क्लियर है? इस डेटा का मोड 120 क्यों है? क्योंकि ये इस ऑब्जर्वेशन, इस डेटा में सबसे ज्यादा बार ये ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है। क्लियर है? उसी तरीके से इस सवाल को जरा देखते हैं। पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे,
ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम लोग टैली लिख लेंगे बच्चों, और टैली के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। क्लियर है? ये हमने टेबल इसीलिए बनाया कि हमें टेबल पहले से गिवन नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में टेबल पहले से गिवन होगा तो जरूरी नहीं आपको बनाना। तो देखिए यहां पर कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन, एक तो मेरे को 2.2 दिख रहा है बच्चों, 2.3 दिख रहा है, 2.4 दिख रहा है, 2.5 दिख रहा है, और तो कुछ नहीं। चलिए 2.2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। 1 2 3 4, ठीक है। 2.3 देखिए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2.4 देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, 1 2 3, और 2.5 देखिए, एक बार, दो बार। तो इसका है बच्चों 4 5 3 और 2। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है, और वो किसकी है? 2.3 की। तो इसलिए मोड क्या हो जाएगा बच्चों? 2.3। क्लियर है? बहुत सिंपल है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक तरीके का सवाल और हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन मोड का है। इस क्वेश्चन को जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है द डिमांड ऑफ डिफरेंट शर्ट साइज इज गिवन बिलो। ये आपको एक डेटा दिया हुआ है, अलग अलग साइज ऑफ शर्ट का कितना डिमांड है इसके बारे में आपको डेटा गिवन है। ये साइज है शर्ट का 38 39 ऐसे करते करते 44 तक, और ये नंबर ऑफ पर्सन जो कि इसका डिमांड करते हैं। 38 साइज शर्ट जो 26 लोग डिमांड कर रहे हैं, 39 साइज शर्ट जो 39 लोग डिमांड कर रहे हैं, 40 साइज जो 20 लोग डिमांड कर रहे हैं, 41 साइज जो 15 लोग डिमांड कर रहे हैं, एंड सो ऑन। आपसे कह रहा है फाइंड मॉडल शर्ट साइज। अच्छा, मोड क्या होता है बच्चों? वो ऑब्जर्वेशन जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है? नंबर ऑफ पीपल। ये तो साइज है, ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ पीपल है। और नोटिस कीजिए कि इन सब में 39 साइज जो शर्ट का है उसमें जितने नंबर ऑफ पीपल उसका डिमांड करते हैं वो सबसे ज्यादा है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 39 साइज। 39 साइज इज मॉडल साइज। क्यों? बिकॉज इट इज द मैक्सिमम, it is the maximum observation। सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन इसी का है ना बच्चों। क्लियर है बात? सिंपल तरीके से हमने इसको लिख दिया। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और आज का जो लेक्चर है बच्चों ये हमारा समाप्त होता है। स्टैटिस्टिक्स भी समाप्त हो गया है। अब इसका जो अगला लेक्चर है उसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक जो हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक को तो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। स्टैटिस्टिक में कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि 10th में भी स्टैटिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट है। 10th में 6 नंबर का है, ठीक है। तो लूज नहीं करना हम लोगों को वो मार्क्स। तो 9th का स्टैटिस्टिक हमें उसके लिए अच्छे से आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई करिएगा। इसको नोट कर लीजिए, स्टैटिस्टिक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा अगले लेक्चर से पहले, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।